नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 12 का विज्ञान और कॉमर्स का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, यदि उस रिज़ल्ट से आप असंतुष्ट हैं, यानी कि यदि आप अपनी कॉपी को फिर से रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप लोग अपनी कॉपी को किस तरह से चेक की गई है ये देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिर्फ रीटोटलिंग का ही ऑप्शन देती है, रीचेकिंग का नहीं देती है। यानी कि आपकी कॉपी वापस से रीचेक नहीं होगी, सिर्फ रीटोटलिंग होगी। यानी कि जो आपको नंबर दिए गए कॉपी में उसको फिर से टोटलिंग होगी उसकी, और यदि कोई प्रश्न छूट गया है, यदि चेक नहीं हुआ है तो उसे चेक कर कर आपके नंबर में ऐड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। रीटोटलिंग कराने से पहले आप लोगों को एक काम करना होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में एक नियम जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो नियम है मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली में समझा देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। तो सबसे जो पहला जो बिंदु है, आप लोगों को या तो ये फॉर्म आप लोग खुद भर सकते हैं या फिर ई-मित्र पर जाकर स्वयं भी भरवा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो शुल्क रखा गया है, फीस रखी गई 300 रुपये रखी गई है। यदि आप लेट फीस के रूप में भरना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 600 रुपये देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 10 तारीख है, 10 तारीख पहले आपको भरना होगा। इसके बाद 5 दिन का समय और दिया जाता है, उस समय आपको 600 रुपये देकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर ये फॉर्म भरना है, यानी कि 10 तारीख तक ये आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो नियम ये नियम है कि दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, इस नियम में लिखा हुआ है कि आप लोग री इवैल्यूएशन और री एग्जामिनेशन का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। यानी कि ना तो फिर से एग्ज़ाम करवा सकते हैं और ना ही पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है, समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अंदर बाहर केजिंग में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हैं, यदि ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोग इसमें सुधार करवा सकते हो। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जब कॉपी कोई चेक करता है तो अंदर भी नंबर देता है और उसी नंबरों को फिर से बाहर लिखता है। यदि अंदर 4 नंबर दिए गए हैं और बाहर यदि उसको 2 नंबर लिख देता है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि अपने कम अंक जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज़ें, यदि टोटल में त्रुटि है, यानी कि उसमें टोटल सही नहीं लगाई है, तो इसके लिए भी आप लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके प्रश्न में कोई प्रश्न किया हुआ है, उसका उत्तर लिखा हुआ है और उसमें नंबर नहीं दे रखे हैं, तो इसके लिए भी आप लोग इसमें संशोधन करवा सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु नंबर देखिए 6 बिंदु नंबर भी ये लिखा है कि आप लोग सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी में तो आप लोग नंबर चेंज करवा सकते हैं, इसी के साथ में आप लोग प्रैक्टिकल यदि आपने एग्ज़ाम दिया गया है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी भी वापस उसमें भी रीटोटलिंग हो सकती है। उसके बाद हम लोग अगले नियम पे चलते हैं। यहाँ पर बिंदु नंबर 8 इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम के अंतर्गत ये है कि एक जो विद्यार्थी है वो सिर्फ एक ही बार फॉर्म भर सकता है, और यदि वो विद्यार्थी एक से अधिक विषय में रीटोटलिंग करवाना चाहता है, एक विषय में, 2 में, 3 में, 4 में, कितने में भी रीटोटलिंग करना चाहता है, तो उसको सिर्फ एक बार ही फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, दूसरी बार उसको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। जब वो फॉर्म भरे तो जिस विषय में वो टोटलिंग करवाना चाहता है उस समय वो वहाँ पर विषय को सेलेक्ट कर लेवे। उसके बाद में नवा जो इम्पोर्टेंट है बिंदु वो कह रहा है कि आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आप लोग इसमें ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट क्यों डालना पड़ेगा वो मैं आपके आगे बताऊंगा। उसके बाद में ये सारी जो तीनों चीज़ें, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सही ऑनलाइन फॉर्म में भरनी है। यदि आप लोग इसके लिए सही नहीं भरते हैं तो आप लोग परीक्षार्थी ही स्वयं जिम्मेदार होगा। बिंदु नंबर 10 में देखिए, यदि आवेदित विषय में यदि किसी विषय के अंक परिवर्तित होते हैं, यदि आपके रीटोटलिंग में यदि कोई वापस से रीटोटलिंग होती है, आपके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं या कम होते हैं, उस समय आप लोगों को 300 जो रुपये हैं आपने जो आवेदन करते समय दिए थे वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। उसके बाद आवेदन करने के पश्चात आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया गया है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा। जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगी, वो आईडी पासवर्ड आप लोगों को संभाल कर रखना है। आप फिर से 1-2 दिन बाद में फिर से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
साइट पर जाना है और वहाँ पर स्क्रूनिटी 2022 पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को वहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालकर उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको अपनी कॉपी चेक की हुई नज़र आ जाएगी। ये काम आपको 10 दिन के भीतर अंदर करना है। यदि आपने 10 दिन के बाद में इसको खोल कर देखा तो वो कॉपी वहाँ से हटा दी जाएगी। यानी कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया है उसके 10 दिन के बाद आप लोग रोज़ इसको खोल कर देखते रहिए कि मेरी कॉपी ऑनलाइन आई है कि नहीं आई है। यदि आप लोग 10 दिन बाद में आपने इसको देखा तो वो कॉपी वहाँ से हट जाएगी। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे नियम दे रखे हैं, तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले ये सारे नियम जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बिंदु आप लोगों को बता दिया है। अब हम चलते हैं कि हम इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च बॉक्स में BSER लिखकर सर्च करना है। उसके बाद जो पेज खुलेगा सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आप लोग क्लिक करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये साइड में एक नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन होगा स्क्रूनिटी 2022। इस स्क्रूनिटी 2022 वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ वो स्क्रूनिटी 2022 का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रूनिटी 2022 का ऑप्शन आ रहा है। इस वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। ये नया पेज में आप लोगों को कुछ जानकारी दी गई है, उस जानकारी को यहाँ पर से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर आवेदन की तिथि दे रखी है 10 जून तक आपको 300 रुपये लगेंगे और 10 जून के बाद में यानी 11 से 15 जून तक आप लोगों के 600 रुपये आवेदन फीस लगेगी। उसके बाद आपको लोगों को क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में जाना है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। देखिए ये आवेदन फॉर्म यहाँ पर आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर जो डिटेल दी गई है उस डिटेल को आप लोगों को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट क्लास करनी है, सीनियर सेकेंडरी ईयर पर हम लोग क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर रोल नंबर, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको रोल नंबर भरने हैं, तो जो भी आपके रोल नंबर हो रोल नंबर भर लीजिए। तीसरा वाला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगला वाला ऑप्शन है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में अकाउंट नंबर आपको डालना है। ये अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल सही से ध्यान से देखकर ही आप लोग यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि अकाउंट किसके नाम है वो वहाँ पर आपको नाम डालना है। उसके बाद में बैंक का IFSC कोड आपको लोगों को यहाँ पर डालना है। उसके बाद ब्रांच का नाम डालना है। उसके बाद एड्रेस डालना है आपका खुद का और उसका आपका पिन कोड नंबर डालना है। यहाँ पर ID प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर आपको यहाँ पर उसकी PDF फाइल अपलोड करनी होगी। तो ये जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है इस चूज़ फाइल पर आप लोग क्लिक करेंगे। चाहे मोबाइल में आप लोग इसको चला रहे हो या कंप्यूटर में खोल रखा हो तो वहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ये जो कोड नंबर दिए गए हैं वो कोड नंबर आपको डालना है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया उस पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है उस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर डालना है आप लोगों को और OTP डालने के बाद में फिर से जो नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है उस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पर एक यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा। तो आप लोगों को फिर से स्क्रूनिटी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर सेकंड स्टेप लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी ID और पासवर्ड डालना है जो कि आपके मोबाइल पर आ रखा है। ये डालने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपल से लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई होगी और यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट दिए गए होंगे, उन सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। यहाँ पर अभी जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना फॉर्म एक ही बार भरा जाएगा, इसलिए आप जितनी भी विषयों में रीटोटलिंग कराना चाहते हैं यहाँ से आप लोग को चूज़ करना होगा। यदि आपने एक ही विषय चूज़ किया और उस फॉर्म को सबमिट कर दिया गया और फिर से आप दोबारा भरना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। तो आप जो भी आपको सब्जेक्ट में रीटोटलिंग करानी चाहती है आप उस लोग उसमें रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों से ये सारा प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप लोग सीधे ही ई-मित्र पर जाकर अपना जो रीटोटलिंग का फॉर्म है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और यदि